जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको एक अध्यापक की कहानी सुनाती हूँ। ये अध्यापक एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे और प्राय ही इनका ये ध्येय रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुँचना ज़रूरी है। वो ये जानते थे कि पैसों की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये अपने आसपास के जितने स्कूल थे उनसे जाके विनती करते, रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ इन बच्चों को पढ़ाओ, इनकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। कुछ स्कूलों ने तो इनका साथ दिया, लेकिन ज़्यादातर स्कूल जिनको फ़ंड भी मिल रहे थे इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन अध्यापक के विरुद्ध हो गए। साजिशें होने लगी, कैसे इसको भगाया जाए, ये बातें होने लगी। और ऐसा ही हुआ जब उनके खिलाफ़ केस कर दिया गया। केस ऐसा कि इनका खुद का विद्यालय बंद होने की कगार में आ गया। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इस इंसान को रोका जाए। अगर ये इंसान नहीं रुका तो जो फंड ये लोग आपस में बांट के खा रहे थे वो खा नहीं पाते। शिक्षक बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी, और बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ होना, जहाँ उत्तर ना मिले, वो नीम करोली बाबा जी के सानिध्य में चला जाता था। वो पहुंचा नीम करोली बाबा के पास और जाकर अपनी तकलीफ़ उसने उनसे शेयर करी। शेयर करते ही बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोला, जा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तेरा सारा केस सॉल्व हो जाएगा, तू जीतेगा और तेरी जो अच्छी मंशा है वो भी अच्छी रहेगी, सब कुछ ठीक होगा। दुखी था अध्यापक। उसने बाबा से पुनः पूछा, बाबा, मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? सच में सब ठीक हो जाएगा? बाबा अचानक बहुत सीरियस से हो गए। बोले, हम पे शक करता है? हमें जो कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं। अगर हमें पता होता या हमें अंदाज़ा लग जाता कि तू केस नहीं जीतेगा तो हम तुझे सीधे ना कर देते। उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े और सीधे चले गए वापस। कहते हैं 1969 अक्टूबर 3 तारीख को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में उनका केस पे कार्रवाई हुई। और हैरानी की बात थी कि सारे सबूत इनके हक में मिले और ये बहुत ही रिस्पेक्टफुली, इज़्ज़त के साथ इस केस को जीत गए। बहुत खुशी हुई। गरीब बच्चों के पढ़ाने की जो इनकी मंशा थी वो भगवान ने भी सुनी, क्योंकि कहते हैं अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो भगवान अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। और गलत काम में भगवान आपको ज़्यादा रोकना पसंद नहीं करते, कुछ इशारा देते हैं कि इस काम को मत करो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं सुनते तो वो रोकते नहीं हैं। तभी तो बैलेंस होता है अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा। ये केस जीते अध्यापक और गरीब बच्चों को इन्होंने पुनः शिक्षा देना शुरू कर दिया और बाबा के पास आके उनके चरणों में गिर के अपने कहे की माफ़ी भी मांगी और उनको साथ देने का धन्यवाद भी दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव नीम करोली बाबा जी। इसीलिए मैं पुनः बार बार आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें कुछ भक्त लिख रहे हैं, अभी हमको आप पे विश्वास नहीं रहा, आप हमारा कुछ नहीं कर रहे। भक्तों, गलत बात। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज़िंदगी है, सिर्फ सुख ही नहीं आएगा, दुख भी आएंगे, बड़े से बड़े चैलेंज भी आएंगे। और कई बारी आप बाबा पे विश्वास करिए, लेकिन अपने कर्म कीजिए, अपने कर्मों को सही रखिए, फिर देखिए आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ। बाबा जी को नित्य प्रति याद कीजिए और बाबा जी को याद करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, राम नाम का पाठ। जय गुरुदेव।